जय श्री कृष्णा। जानिए धरती पर राधा कृष्ण का प्रेम कहाँ से और कब से शुरू हुआ था। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। यह उनके प्रेम के ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीर राधा को होती है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगनी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रेम की शुरुआत धरती पर कब और कहां से शुरू हुई थी। कथा मिलती है कि श्री राधा रानी की कान्हा से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह स्वयं 11 महीने की थी। तब श्री कृष्ण महज 1 दिन के थे। उस समय उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय राधा जी अपनी माँ कुंती के साथ नंदगांव आई थी। तब वह अपनी माता की गोद में थी और कान्हा पालने में। गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है कि जन्म उत्सव के बाद कान्हा दूसरी बार राधा जी से तब मिले। तब वह अपने पिता नंद बाबा के भंडीर वन से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि उसी समय नंद बाबा जी के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। बताया जाता है कि जो स्वयं श्री राधा रानी थी, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि वह कन्हैया को उन्हें दे दे। तब नंद बाबा ने कन्हैया जी को राधा रानी की गोद में डाल दिया। कहा जाता है कि यह मुलाकात लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक थी। कथा के अनुसार जब नंद बाबा ने राधा जी की गोद में कन्हैया को सौंपा, तब कान्हा ने अपना बाल रूप त्याग दिया। कुछ ही देर में वह किशोर रूप में आ गए। उसी समय ब्राह्मण जी उपस्थित हुए और उन्होंने कृष्ण राधा का विवाह संपन्न कराया। कथा के अनुसार कुछ दिनों तक राधा कृष्ण एक साथ उसी वन में रहे और फिर राधा रानी ने पुनः बाल रूप के श्री कृष्ण के नंद बाबा को सौंप दिया। कहा जाता है कि वन की मुलाकात के बाद राधा जी और कान्हा संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह स्थान नंदगांव और बरसाना जो कि राधा जी की जन्मस्थली थी, उसके बीच में है। यह एक छोटा सा गांव है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मुरलीधर और राधा की अबूझ प्रेम कहानी शुरू हुई थी। बता दें कि हर साल भद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता था। उनकी याद में उत्सव का आयोजन किया जाता है। जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मिणी सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियाँ आज भी मशहूर है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करते हैं। भले ही उनकी 160 या फिर 108 रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियाँ पीढ़ी सुनने को मिलती है। लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16 या फिर 108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी। इस साल 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी कृष्ण और राधा से जुड़ी प्रेम कहानी, वह आप हमें कमेंट्स बॉक्स में एक बार ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा।
और साथ में इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा।